आज हम बात करेंगे क्या ओ सॉरी 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 फ्रेंड्स, दरअसल आज मैंने जो टी शर्ट पहना है वो मेरे पेट को पसंद नहीं है, मेरे कोको को पसंद नहीं है। क्योंकि यू बिच का मतलब होता है एक गाली प्रकार, मतलब ये कुत्ता ही है बट ये गाली तरीके से यूज करते हैं, तो उसे पसंद नहीं है। मैं चेंज करके आता हूं। फ्रेंड्स, ये कोको आज मुझसे बहुत नाराज है और ये मेरे पौधे भी मुझसे बहुत नाराज हैं। और ये कोको और ये पौधे आज आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये बेजुबान है, इन्होंने मुझे चूज किया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं इनकी बातें आप तक रखूं। ये कहते हैं कि मैं अगर कुत्ता हूं तो उसमें क्या गाली है, मैं अगर वफादार हूं अपने मालिक के प्रति तो क्या गाली है, मैं अगर रात रात भर जागता हूं ताकि आप चैन की नींद सो सको तो उसमें क्या गाली है, तुम्हारे थोड़े से प्यार के बदले अगर मैं तुम्हें बेशुमार प्यार करता हूं तो उसमें क्या गाली है। अरे मैं भी तुम्हारी तरह देशभक्त हूं, चोरों को, टेररिस्ट को और गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस और मिलिट्री की मदद करता हूं, तो उसमें क्या गाली है। ये कहते हैं कि मुझे आप गाली की तरह न लें, मैं भी आप ही की तरह उसी ईश्वर का बच्चा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारी तरह उसी ईश्वर के बच्चे हैं। भगवत गीता में 10वें अध्याय में 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीवों में हूं, और उसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इंसानों में राजा हूं, प्राणियों में मैं सिंह हूं मतलब लायन हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, गाय में मैं सुरभि हूं, पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं। फ्रेंड्स, उसी ईश्वर ने हम सबको बनाया है, लेकिन फर्क इतना ही है कि हमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग दे दिया, उसके वजह से हम मतलबी हो गए, और इन्हें दिमाग नहीं दिया इसलिए इन्होंने प्रेम करना सीख लिया। आप इन जानवरों को दुनिया के किसी भी कोने में उसे रख दीजिए, कोई भी लैंग्वेज होने दीजिए, इन्हें सब लैंग्वेजेस आती है, ये हर लैंग्वेज को अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी एक ही लैंग्वेज है, प्यार की लैंग्वेज। इमीडिएटली अडेप्ट कर लेगी, चाहे आप स्पेनिश हो, चाइनीज हो, इटालियन हो, इमीडिएटली वो आपकी लैंग्वेज को अडेप्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने इनका बहुत नुकसान किया है। हमने जितनी भी प्रगति की है, जितनी भी ग्रोथ की है, ये समझ लीजिए कि हमने पेड़ पौधों को काट करके, इन जानवरों को तकलीफ दे करके प्रगति की है। इनफैक्ट हमारे कल्चर में पहले था कि हम पहले घर में इवन आज भी कई जगह पे ये होता होगा कि हर घर में खाना बनने से पहले पहली रोटी गाय की होती है, दूसरी रोटी कुत्ते की होती है, और जानवरों के लिए अपने घरों के बाहर लोग पानी रखते थे, ताकि पक्षी जानवर वहां पर पानी पी के जाए और गर्मी से कोई प्यासे न मरे। आज सब खत्म हो गया, क्योंकि गांव खत्म हो गए, गांव से हम शहर बना चुके हैं, बिल्डिंगों में आ गए हैं, तो गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी बनती ही नहीं है। पहले गांव थे तो कुत्तों को अगर गर्मी लगती थी तो मट्टी के अंदर रेंग लेते थे, उन्हें ठंडक फील होती थी, बारिश होती थी तो पेड़ों के नीचे जाके बैठ जाते थे। आज ना पेड़ है ना मट्टी के रास्ते हैं, क्योंकि सारे के सारे सीमेंट के रास्ते बन चुके हैं। हमने ग्रोथ की है, हम बहुत एजुकेटेड हो चुके हैं, लेकिन उस एजुकेशन का फायदा क्या। हमने इन जानवरों को, पेड़ पौधों को, इनका जीना दुश्वार कर दिया है, इनका दाना पानी तक हराम कर दिया है। ये 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, ये पानी नहीं पी सकते। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम फिर से ऐसी हैबिट डेवलप करें अपने आप में कि गाय के लिए, कुत्ते के लिए रोटी, पानी, उनके लिए बिस्किट्स, कुछ ना कुछ हम करें, उनको दूध दें। फ्रेंड्स, हम इन जानवरों को अगर 3 दिन भी खाना देंगे ना, ये जानवर हमें जिंदगी भर याद रखेंगे। और अगर हम इंसानों को 3 साल भी खाना खिलाएंगे ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये इंसान आपको याद रखेगा। दोस्तों, मेरे पेड़ पौधे भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हमें न काटे, हमें भी जीने दे। अगर हम नहीं रहे तो तुम नहीं रहोगे।
लेकिन अगर तुम लोग न रहे इस धरती पर तो हम लोग रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और ग्रो करेंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। ये पेड़ पौधे फिर भी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम, आप, ये जानवर सभी प्यार मोहब्बत से इस धरती पर रहें। दोस्तों, अगर आपको मेरे कोको का, मेरे इन पेड़ पौधों का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।